ट्रेन से। तो मैं बरेली तक ट्रेन के द्वारा गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट ऑपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास। देन मतलब तब, बाई कार के द्वारा रानीखेत तक गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ओल्ड मतलब पुरानी अंग्रेजी सेना, हिल स्टेशन मतलब शरण स्थल, लोकेटेड मतलब स्थित होना। मैं तब रानीखेत तक कार के द्वारा गया, जो पुरानी अंग्रेजी सेना का शरण स्थल था, और जो 120 मील तक स्ट्रेच मतलब फैला हुआ होना, स्नो कैप्ड, स्नो मतलब बर्फ, कैप्ड मतलब ढका हुआ होना, जो 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो मतलब धीमा, ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप मतलब रुकना, एट ऑल द वे स्टेशन मतलब रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पे, और ये रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन के डब्बे को कहा जाता है। स्वंग मतलब झटके से किसी चीज़ को खोलना, और मैं अपने डब्बे के दरवाजे को खोल लेता। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, पैक्ड मतलब भरा हुआ होना पूरी तरीके से। द प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रेस, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, जिसमें कौन कौन लोग थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पादरी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट मतलब नंगे पैर, पैरों में कुछ नहीं पहने हुए थे। लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड वर लूज वाइट गारमेंट, लूज मतलब ढीला ढाला, वाइट गारमेंट मतलब सफ़ेद वस्त्र, और ढीला ढाला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मैं पहले कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तो मुझे उनमें से कोई एक अंग्रेजी जानने वाला मिलता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, वर्ल्ड अफेयर मतलब सांसारिक मामलों पर, हम लोग संसार के मामलों पर बातचीत करते हैं। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सभी खास बातों पर। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस मतलब प्रकाशित होना, और दिन के खास समाचार पर भी। इन दिस वे, और इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस तरीके से मैं राष्ट्र की भावना के बारे में जानने की कोशिश करता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, अगेंस्ट मतलब विरोध में, और दूसरे देश के बारे में उनकी क्या भावनाएं थी इसके बारे में भी जानने की कोशिश करता। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, रूट मतलब रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, रिचेस्ट मतलब धनवान होता है, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज कृषि क्षेत्र, जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे वह भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा प्लेन मतलब मैदान, अपर मतलब ऊपरी, जो गंगा नदी के ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल मतलब समुद्र तल से हजारों फुट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्ण था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी भूरे रंग की तलछट के समान थी। स्वलन विथ फ्लड वाटर, स्वलन मतलब फैलना, विथ फ्लड वाटर, फ्लड मतलब बाढ़ का पानी, जिसके बाढ़ का पानी फैल रहा था। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इन अनडेटिंग मतलब समाहित कर लेना, अपने स्वयं में समा लेना, जिसमें हजारों एकड़ चावल के खेत डूब चुके थे। टू द नॉर्थ वर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और उत्तर की तरफ महान बड़े बड़े घास के जंगल थे। हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराज, जिसमें और जगह जगह वृक्षों की झुरमुट बने हुए थे, जिसमें
चीता, हाथी, पाइथन्स और कोबराज अपने घर बनाकर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। प्रत्येक तरफ क्षितिज, हॉरिजन मतलब क्षितिज, प्रत्येक तरफ क्षितिज मैदान था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री और बाय द रोज ऑफ पाकस ट्री। डॉटेड मतलब जगह जगह, लेकिन जगह जगह पवित्र, सेक्रेड मतलब पवित्र, पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की कतारें बनी हुई थी। रोज मतलब कतार। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके आकार, शेप मतलब आकार, जिनके आकार एल्म्स के वृक्ष की तरह थे और जिनके तने मोटे और घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड उमस, गर्म और उमस भरी हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर से चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर विथ बेबी क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ, अंडरनेथ मतलब नीचे। स्वंग ऑफ द ट्रीज of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of the trees at the station। कुछ बंदर और कुछ बंदरों की माएँ अपने बच्चों को पेड़ से चिपका, क्लिंगी मतलब चिपकाना हुआ, पेड़ से चिपकाए हुए पेड़ के नीचे उछलकर स्टेशन पर आ रहे थे, पेड़ से उछलकर स्टेशन पर आ रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से हम लोग गुजरे, हैड वॉल्स मड मिक्स्ड, जो कीचड़ से मिलाकर बनाई गई थी, विथ द वाटर एंड काउड, और गाय के गोबर से, गाय के गोबर और पानी को मिलाकर वो बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, जिनके छत जो थे नुकीले छप्पर की तरह थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ होना, रैफ्टर मतलब कड़ियाँ, और बम्बू मतलब बांस की, और बांस की कड़ियाँ फैली हुई थी और जिस पर घास के गुच्छे बांधे गए थे। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम। पम्पकिन मतलब कद्दू, उन दिनों कद्दू की बेलें वो फैली हुई थी, और इन द ब्लूम और खिल रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जिनकी पीले रंग की लताएं दीवार पर, मिट्टी की दीवार पर लटक रही थी और उसे अत्यधिक सुशोभित कर रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब बाधा प्रकट होना। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का क्रम टूट गया। एज सुन एज अलाइटेड, अलाइटेड मतलब उतरना, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, गैदर मतलब घेर लेना, इकट्ठा हो जाना। तो एक बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड ओवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। वो लोग टोकरी बेच रहे थे, हैंड ओवन मतलब हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न जिसमें साधारण डिजाइन बने हुए थे। They held the baskets high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. Held मतलब उठाना, वे टोकरी को ऊपर उठाए हुए थे और कुछ चिल्ला रहे थे। I did not know, मैं नहीं जान पाया कि वो लोग क्या चिल्ला रहे हैं, but conveying unmistakably their desire, लेकिन उनकी भावनाओं को मैं ज़रूर समझ पा रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।